एक और बात है जिसकी वजह से इन्फोसिस के नतीजे फोकस में रहेंगे और वो है बायबैक। इस पर पहले भी बात चल रही थी, बायबैक आ सकता है। अरमान ने कुछ कैलकुलेशंस भी की हैं। अरमान बताइए, पुराना ट्रेंड देखें तो इस बार का बायबैक कैसा रह सकता है इन्फोसिस का? जी, हमारा अनुमान ये है कि जो इस बार का बायबैक है वो बायबैक हो सकता है, जो प्राइस आए वो 1740 से 1800 के आसपास का बायबैक का भाव हो सकता है। अगर पिछली बार का ट्रेंड देखें तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब ऐलान के दिन से अगर आप देखेंगे तो लगभग 18 से 21% प्रीमियम पर जो होता है कंपनी अपना बायबैक का भाव करती है, और लगभग जो उनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स है जो म्यूचुअल फंड करंट असेट्स में, उनका लगभग 36 से 40% जो देखा गया है कि वो कंपनी अपना बायबैक में उपयोग करती है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 करोड़ का इनका ये टोटल बनता है। उसके हिसाब से अगर आप 36 से 40% करें तो लगभग 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ का जो हो सकता है ये बायबैक हो। उसी के साथ साथ एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने के लिए ये भी होगी कि अगर जैसे कि अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो 3 बायबैक हो चुके हैं, 2017 में, 19 में और 21 में। 2017 वाला जो बायबैक था वो तो टेंडर रूट के जरिए था, पर लास्ट के जो 2 बायबैक हैं वो ओपन मार्केट के जरिए हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो बायबैक है वो भी ओपन मार्केट के लिए हो। और एक और उसी के साथ साथ जो भी नया बायबैक का प्राइस आता है वो पहले बायबैक का जो प्राइस है उससे बढ़कर आता है। तो पहला 1150 था, फिर उसके बाद 1600 आया, फिर 1750 आया। तो हो सकता है कि ये शायद 1800 के आसपास या उससे ऊपर भी हो सकता है बायबैक का भाव। तो कम से कम बायबैक की केस में तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। ये आप कह सकते हैं। जी सर। नहीं, कंपनी बिल्कुल प्रोग्रेस कर रही है। इन्फोसिस ये तो ऐसी कंपनी है जो वाकई में लगातार शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती आई है। तो अब देखते हैं किस तरह से बायबैक आता है, लेकिन हमारा अंदाजा ये है 1740 से 1800 की रेंज में रहना चाहिए। पिछला वाला कितना बताया? 1680, 1750। तो उससे तो नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स सी कहाँ आता है, लेकिन और इसके अलावा रिजल्ट्स पर भी रहेगी नजर। तो इन्फोसिस से आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग, लेकिन आजकल इसमें इशू वही है, ओपन मार्केट परचेज वाला होगा। मोस्ट लाइकली वही है, क्योंकि पिछले 2 लगातार उसी तरीके से हो रहे हैं। ओपन मार्केट परचेज वाले में बायबैक में आप प्राइस भले ही आगे की रखो, क्या फर्क पड़ता है? मजा नहीं आता भाई। अगर आप 1800 बोलोगे, 1800 तक खरीदेंगे, भाव तो 1450 चाहिए जितना ले, एक दिन में खत्म हो जाए। नहीं, सर्किट मार्क ले लो पूरा जितना चाहिए। एग्जैक्टली एक दिन में बायबैक ओवर हो जाए। 1 दिन 2 दिन कहने का मतलब तो टेंडर ऑफर हो ना। जी सर। इन्वेस्टर्स को तो तभी फायदा है, रिटेल होल्डर्स को तो उसमें एक चीज और भी है दीप, टेंडर ऑफर वाले में एक मामला ये है कि कई बार है ना, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो भी आ जाते हैं उसका फायदा लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को 5 साल के लिए इन्फोसिस रखना है तो उसके लिए ओपन टेंडर ऑफर हो या ओपन मार्केट परचेज हो, अल्टीमेटली ओपन मार्केट परचेज में भी शेयर के तो वैल्यू बढ़नी है बचे हुए शेयरों की, तो उनके लिए तो इनडायरेक्टली बेनिफिट होता ही होता है। उल्टा बल्कि कई बार ये कि जब टेंडर ऑफर होता है तो लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके अपना दिमाग लगा के शॉर्ट टर्म लोग भी पैसा, अब दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। जी ठीक है, आइए करें शुरुआत 10 की कमाई की। 10 की कमाई करते हैं।